हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विच कॉल एक्स्ट्रा स्टडी। तो एक्स्ट्रा स्टडी करते रहिए और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते रहिए। होप सो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग? यस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उससे डबल आपका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई भले आप रेगुलरली नहीं करो बट प्रैक्टिस केवल आप कर रहे हो तो वो ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। तो प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, आपका नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा सेट जो है वो आप डेली बेसिस पे बनाते रहिए। तो टुडेज टॉपिक इज मैथ। और मैथ्स का क्या है, नंबर सिस्टम तो हमने कर लिया था, नंबर्स असेंडिंग डिसेंडिंग ये सारा कर लिया है, क्लियर। उसका प्रैक्टिस सेट आपने बना लिया होगा होप सो। आज का टॉपिक है एडिशन। एडिशन, यस। 2 + 2 कितने हुए? 1 2 3 4। अभी आपको ज्यादा टफ एडिशन नहीं करना है, आपको सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट तो आपको करना ही नहीं है। तो बहुत ही आसान है। आप सबसे बेसिस आप अपने डेली रूटीन से करके देखिए। अगर सपोज आपसे बोल दिया गया 4 + 2, 4 + 2 कैसे होगा, तो आप उसको ऐसे कीजिए। आपके पास है 4 कैंडी, ठीक है, 4 कैंडी, 4 कैंडी ऑलरेडी आपके पास है। 2 कैंडी पापा ने आपको और दे दिया, तो टोटल कितने कैंडीज हुए? काउंट कीजिए। 4 कैंडीज हैं आपके पास, 2 कैंडीज और आ गए, तो ये 4 5 6, इसी को तो एडिशन कहते हैं, समझे। 4 कैंडी थे आपके पास, 2 कैंडीज और आ गए, देन 4 5 6। समझ गए? आपको फिंगर्स, सबसे ज्यादा फिंगर्स का यूज करना है, आपको पेंसिल रखना है, फिंगर्स यूज करना है। और फॉर एग्जांपल आपके पास 5 कैंडीज हैं, ठीक है, और 9 कैंडीज और आगे, थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। चलिए नहीं, अभी डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग थोड़ा बेसिक बेसिक करते हैं। आपके पास 5 कैंडीज हैं और 1 कैंडीज आपको मम्मा ने दे दिया, और तो कितने हुए? 5 तो ऑलरेडी है आपके पास, 1 और आए, 5 एंड 5 के बाद क्या आता है? 6। तो इसके लिए क्या है, काउंटिंग भी करना है, इसी को कहते हैं एडिशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट करती हूँ। 5 कैंडीज हैं आपके पास और मम्मा ने आपको 9 कैंडीज और दे दिए। अब 9 कैंडीज को कैसे करें? मैं तो फिंगर्स मेरे पास इतने ही है, 10 ही फिंगर्स है। तो इसका वही सिंपली है, 5 कैंडीज है आपके पास, ठीक है, 5 कैंडीज आप रख लो अपने पास, याद रखो कि मेरे पास 5 कैंडीज है। अब हमें 9 निकालना है, 9 फिंगर्स, 9 फिंगर्स। 5 है आपके पास पहले से ही जो आपने रखा हुआ है। 5 के बाद क्या आता है? 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हो गया। कितना इजी है। तो ये तो हो गया सिंगल सिंगल डिजिट की मैं बात कर रही हूँ। तो सिंगल डिजिट के पास अगर आपके पास चीजें हैं तब तो उसको फिंगर में ही कर सकते हो। अब बात करते हैं 2 डिजिट की बात। अगर सपोज आपके पास 13 कैंडीज है, 12 कैंडीज और आगे और पापा ने दे दिया, आपके पास 15 कैंडीज है, 20 कैंडीज और आ गए, तब तो ओ माय गॉड, अब मैं कैसे करूं? वो भी बहुत सिंपल है। सिंपली क्या करना है उसको, क्या मैंने बताया, 20 कैंडीज हैं आपके पास, 20, और पापा ने आपको 22 और दे दिए। तो कुछ नहीं, पेन से मैं लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, पेंसिल से नहीं। ट्वेंटी एंड 22 क्या हुआ? 20 कैंडीज हैं आपके पास, 22 कैंडीज पापा ने और दे दिया, तो कितने हुए? तो कुछ नहीं है, ये हो गया। आपको इसका प्लस साइन करना है, और जैसे आप सिंगल सिंगल का कर रहे थे, देखो यहाँ पे आप ऐसे करो, ऐसे ऐड 2 और 0, 0 मीन्स कुछ नहीं है, तो आपके पास बस 2 कैंडीज है। अब यहाँ पे 2 + 2, 2 + 2 कितने होते हैं? 2 + 2, उसको फिंगर पे आप काउंट कर लो, तो 4। तो ये हो गया 42। तो वैसे ही सिंगल डिजिट को भी आप फिंगर पे तो करते हैं, डबल डिजिट को भी आप नोट डाउन करके फिर सिंगल सिंगल डिजिट का आप कर सकते हैं, समझ गए। और क्वेश्चंस क्या आएंगे, जैसे मैंने एडिशन बताया, तो क्वेश्चंस में क्या होंगे ना कि
जरूरी नहीं कि आप हर बार आपको एडिशन ही लिखा हो। अगर क्वेश्चन में आपका सम, एड, टोटल ये सारे वर्ड्स लिखे होंगे, उसका मतलब भी एडिशन ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे टॉपिक्स आप जैसे एडिशन का रूल समझ लिया आपने, तो इस तरीके से फिर आपका नंबर सिस्टम, जंपिंग सिस्टम, वो हम अभी एग्जांपल में करके बताऊंगी, तो ये आपको समझ में आना है। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने कुछ एग्जांपल के लिए डायग्राम बना रखा है नंबर लाइन के लिए, इससे आपको एडिशन में समझ में आसानी होगी कि नंबर लाइन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। नंबर लाइन के थ्रू अगर आप इनिशियली एडिशन सीखना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, 3+2। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप पहले सबसे फर्स्ट डिजिट क्या है, 3। तो इसकी काउंटिंग जो होती है 1 2 3, एक एक डिजिट करके काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे 3 है तो आपने काउंट कर लिया 0 to 1 2 and 3, तो सीधे आपको 3 पे जंप करना है। ठीक है, एरो दे देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, 2, 3 के बाद 1 and 2, तो किस पे आ गया, 5 पे। तो आंसर क्या हो गया, 3+2 5। अब सिंपली एडिशन भी कर सकते हैं, 3 कैंडी आपके पास, 2 कैंडी और आ गए, तो टोटल कितने हुए, 5। यस, यहाँ पे क्या है, 7+1, तो 7 क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको सिंपली 7 पे आना है। 7 के बाद आपका क्या है, 1, तो आपको सिंपली 1 जंप करना है। तो ये क्या हो गया, 8, यहाँ पे है 8। 5+3, तो 5 है फर्स्ट, आपको फर्स्ट काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप आ गए 5 पे। 5 के बाद आपको 3, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 8। मतलब एक एक डिजिट आपको 1 के अकॉर्डिंग है। 5 के बाद अगर एक जंप किया तो 1 2 3, तो 3 जंप करना है, तो 3 इक्वल टू 8। वैसे ही है 8+2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। और 8 के बाद क्या है, 2, तो 1 2, आपका क्या हो गया, 10। तो आंसर विल बी 10। तो 1 and 5, सबसे पहले आपका फर्स्ट है 1 पे ही जंप है, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, आंसर विल बी 6। आपका 3 and 6, 1 2 3 and 6, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इस तरीके से आपका नंबर लाइंस का। इसमें आपका क्वेश्चंस आते हैं क्या, 1 की काउंटिंग क्या है, अगर सपोज ऐसा सीरीज दिया रहेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो क्वेश्चन रहेंगे कि 1 की काउंटिंग है तो सिंपली 1 जंप होगा, अगर 2 की काउंटिंग है तो सीधा 2 जंप होगा, 3 की काउंटिंग है तो 3 जंप होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर लाइन के थ्रू भी आप किसी भी डिजिट को इजीली एडिशन कर सकते हैं, ये भी आपका एक टॉपिक है। होप सो स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या है नंबर लाइन। तो बस इतना ही एडिशन है। तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग को एडिशन क्लियर समझ में आ गया होगा, और ज्यादा समझने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और कहीं पे भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एडिशन के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, वो नोटबुक, आपका प्रैक्टिस सेट, आपके स्कूल बुक्स, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उसको एडिशन थोड़े थोड़े करते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना काफी है। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते रहिए और मेडल की तैयारी करते रहिए। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब आर। जिन लोगों ने क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे एंड प्लीज press the bell button also for your further notification. Bye bye, take care, पढ़ते रहिए, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते रहिए। बाय बाय।